क्लास 9 के हमारे जितने भी विद्यार्थी एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, समाजी विज्ञान का प्रश्न पत्र मैं आपको आज सोल्व कराऊंगा। मॉडल पेपर है पर लेकिन बड़ी छानबीन और गहरी रिसर्च के बाद आपको ये सैंपल पेपर बता रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य। इस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत है साक्षरता दर? केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो वो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012। मध्य प्रदेश में लोकसभा सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। मतलब सबसे अधिक लोकसभा सीटें ऐसा राज्य कौन सा? तो एमपी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव प्रकृति पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल बोते हैं तो वो कहलाती है आपकी बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, चलिए इसके बाद में है यहां से गेहूं क्रांति के शीर्षक में विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी द्वारा जारी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है ना, यहां से देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है, हुआ जाएगा 1977 से 78। बस्तर का आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रीज बेंड्रिस इसका है जर्मन। रॉबर्ट ओवेन का जाएगा जर्मन, रॉबर्ट ओवेन का जाएगा आपका इंडियाना अमेरिका। तुषारापात का उत्तर में वन अधिनियम 1865। अगला है सबसे लंबी नदी है गंगा। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस आयु के वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया आपकी निर्वाचन कहलाती है। यदि हम बात करें आगे की तो भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा निश्चित है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर हुआ। सत्य है। यहां से देखिए आप सत्य कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए, यहाँ से देख लीजिएगा। अथवा कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर है? ये देख लीजिए बढ़िया से, है ना। आप तो जलवायु किसे से क्या से देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 से अधिक वर्ष तक, 30 या उससे भी अधिक वर्ष तक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का जो कुल योग है उसे अपन कहते हैं जलवायु। आम्र वर्षा क्या है? यह किन किन राज्यों में होती है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इस कारण आम जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ये कर्नाटक में, केरल में, इन राज्यों में ये होती है, उसे कहते हैं आम्र वर्षा। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहां पर एक दूसरे से निर्माण से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो गंगा की जो मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा है। ये आपकी उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। नमामि देवी नर्मदे क्या है? नमामि देवी नर्मदे जो है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई, उसे अपन ने कहा नमामि देवी नर्मदे। चलिए वनस्पति जात जगत और प्राणी जगत में अंतर आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहां से देखिए उत्तर का सॉल्यूशन ले लीजिए फटाफट से। ये हो गया, यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं।
फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? ध्यान से देख लेना, ये आपको कंप्लीट करना है। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। रूसी क्रांति की सफलता के कारण लिखिए। तो ये रूसी क्रांति की सफलता के कारण निम्नलिखित थे। प्रथम विश्व युद्ध के चलते रहने के कारण यूरोपीय राष्ट्र क्रांति का दमन में सहयोग नहीं दे रहे थे भाई। ये आप देख लेना है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लेना है। घुबंतु खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत, है ना। देखिए इतना हिस्सा का ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट पे लिए, फिर ये यहाँ से इतना ले लीजिए, तो ये फिर ये ले लीजिए। ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है। अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? हो गया। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ और इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 में देश का कानून लागू हुआ था। ठीक है, संविधान, और इस दिन की याद हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाकर करते हैं। भारतीय संविधान की जो विशेषता है, नंबर 1 है भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित है। यदि आप ये जो सारा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहते हैं, यहाँ पर देखिए मैं केवल आपको थोड़ा नोट्स दे रहा हूँ बस, और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं। बच्चों को याद करने में भी समस्या होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको यहीं पे याद भी कराया जाए और अच्छे से तैयारी कराई जाए, इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए, तो एक चैनल है पार्वती स्टडी सेंटर। ठीक है, ठीक है भैया, उस चैनल को आप एक बार जरूर जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर ही आपको सोशल साइंस का पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। चाहे 9th का साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, सबका सॉल्यूशन उसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। तो देखिए आप जैसे ही यहाँ पर इस चैनल पर जाओगे ना, तो ये क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, और प्लेलिस्ट में जब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो ये देख लीजिएगा आपको लेखक परिचय, कवि, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वही प्रश्न है ना, विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हिंदी, चाहे सोशल साइंस 10th के हो, चाहे आपका ये रस हो गया है, कुछ भी चीजें हो, ये सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, ताकि जो बच्चा वास्तव में नंबर चाहता है वो जरूर देख लेना, है ना भैया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से छठा, 7वां है, और ये 8वां। संविधान सभा का परिचय। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ये यहां से इसके बाद में भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है यहां से। ठीक है, इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा ये। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। अच्छे से जो बच्चा मेहनत करेगा ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, ये यहां से जन्म दर हो गया है। आपको यदि
अच्छे नंबर चाहिए ना, तो ये कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा और आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर पूरे नोट्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये हो गया। ये राय का समुदाय पर टिप्पणी, हो गया इतना। इसके बाद में है ये बंजारे कौन थे, इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मंत्री परिषद के मंत्रियों को उसके पदों के अनुसार पद पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। हो गया। इसके बाद है प्रधानमंत्री के कार्य, क्वेश्चन नंबर 22 है, समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। यहां से क्वेश्चन नंबर ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट करना है आपको। ये यहां से